गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं आजम सर, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला में। मैंने आज न्यू टॉपिक लेके आया हूँ आप सबके लिए, क्लास 9 का ब्रीथ, इसको सर्किल बोलते हैं। इसके बारे में मैंने आप डिटेल से स्टडी पढ़ाई करेंगे, इसके बारे में जानेंगे सर्किल क्या होता है, इसका सारा प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। इसलिए आप सब हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है सर्कल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे थ्योरम पढ़ में आते हैं। जानेंगे कि सर्कल क्या है। लिखे हैं इसका सर्कल के बारे में डेफिनेशन लिखे हैं कि सर्कल कहते हैं, किसको वृत्त कहते हैं, किसी तल, ये क्या है, तल हुआ प्लेन। जैसे ये बोर्ड क्या है, एक प्लेन तल है। तो किसी तल के स्थिर मतलब फिक्स्ड पॉइंट से निश्चित दूरी द्वारा घिरा हुआ आकृति को वृत्त कहते हैं। जैसे किसी एक तल हुआ, तल में एक बिंदु ले लिए, कह रहा है क्या, स्थिर बिंदु, एक बिंदु ले लिए, स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी, सपोज हम यहां से ले लिए निश्चित दूरी, यहां तक ले लिए निश्चित दूरी हम ले लिए सपोज 2 सेंटीमीटर। कितना लिए? 2 सेंटीमीटर। इससे निश्चित दूरी से घिरा हुआ आकृति, इस प्रकार से हम आकृति अगर घेर देंगे, ये क्या हो गया, मेरा वृत्त बन गया। एक निश्चित यहां से बिंदु से, निश्चित बिंदु से घिरी हुई आकृति को हम क्या बोलते हैं, वृत्त कहते हैं। ये दूसरा डेफिनेशन है इसका। वह घिरा हुआ तल, यह घिरा हुआ तल है, घिरा हुआ तल, वह घिरा हुआ तल जो एक निश्चित बिंदु से हमेशा समदूरस्थ होता है। एक निश्चित यहां से बिंदु से हमेशा क्या हो, समदूरस्थ, मतलब वो इधर यहां से लेके यहां तक, ए तक अगर 2 सेंटीमीटर है, इधर भी खींचेंगे तो क्या होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। ये थोड़ा सा दिखने में वैसा लग रहा है, इसको हम बनाते हैं अच्छे से। कहने का मतलब यहाँ पे है कि एक वृत्त है, एक वृत्त बनाए, एक वृत्त बनाए, हम क्या बनाए, एक वृत्त बनाए। और एक वृत्त में कहता है एक ऐसा बिंदु है यहाँ पे ओ, हम वहां से क्या कहते हैं कि एक तल में घिरा हुआ एक निश्चित बिंदु से हमेशा समदूरस्थ होता है, एक निश्चित बिंदु से हमेशा समदूरस्थ। अगर यहाँ पे ए लिए, यहाँ से अगर 2 सेंटीमीटर है, इधर भी खींचेंगे तो ये भी क्या होगा, 2 होगा, यहाँ से भी क्या होगा, 2 होगा, इधर भी लेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। तो जहां भी हम लेंगे तो हमेशा क्या होगा, समदूरस्थ, मतलब समान दूरी पर होता है, वह वृत्त कहलाता है। अगला है, इसी का दूसरा डिफिनेशन है कि किसी तल के स्थिर बिंदु ओ है यहाँ पे, समान दूरी पर 2 सेंटीमीटर दूरी पर, समान दूरी पर बिंदुओं का बिंदु पथ, यानी बिंदुओं का बिंदु पथ क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। कैसे, देखिए, एक बिंदु लिए यहाँ पे, समान दूरी पर बिंदुओं का बिंदु पथ, इस तरह का बिंदुओं का क्या होगा, बिंदु पथ होगा, बिंदुओं का बिंदु पथ होगा। तो इस तरह के पथ को अगर हम मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। उसी को तो यहाँ पे कह रहा है, बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। और डेफिनेशन देखिए, किसी तल पर, ये प्लेन पर, उन सभी बिंदुओं का समूह, ये बिंदु का जो समूह अभी बनाया था डॉट 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 करके, उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु, यहां से स्थिर बिंदु से निश्चित, स्थिर बिंदुओं से निश्चित दूरी पर स्थित है, वह क्या वृत्त कहलाता है। सबका कहने मतलब है कि सारा डेफिनेशन एक दूसरे से ही मिला जुला है। वही कह रहा है कि एक स्थिर बिंदु लेंगे, वहां से एक समान दूरी पर घिरी हुई आकृति को वृत्त कहते हैं, या फिर हम एक बिंदु से समान दूरी पर जो भी लेंगे वो समदूरस्थ होगा, बराबर होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। यानी सेंटर से यहाँ पे हमेशा क्या होगा, समान दूरी होगा, समान दूरी लेके उसको घुमा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वृत्त बन जाएगा। उसी को कह रहा था यहाँ पे डेफिनेशन में। फिर उसके बाद आता है वृत्त एक समतल आकृति, जब भी होगा एकदम प्लेन होगा, पूरा प्लेन आकृति होगा, समतल आकृति है। केंद्र है, सेंटर, केंद्र किसको कहते हैं, देखिए, वह बिंदु जो वृत्त के सभी बिंदुओं से समान दूरी पर होता है, वृत्त के सभी बिंदुओं से, यानी कि यहाँ पे लेंगे वृत्त का एक बिंदु, यहां से खींचेंगे, समान दूरी होगा, ये भी 2, वृत्त के सभी बिंदुओं से, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, यानी वृत्त के किसी भी बिंदु, ये बिंदु से खींचेंगे, ये भी बराबर होगा 2 सेंटीमीटर। यानी वृत्त के किसी भी बिंदु से समान दूरी पर जो स्थित होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। यहाँ पे केंद्र होता है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मध्य होता है, वृत्त का मध्य, वही कहता है वह निश्चित बिंदु जो वृत्त के मध्य स्थित होता है, वृत्त के बीच में जो स्थित होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं, केंद्र कहते हैं। जैसे हम एक वृत्त बनाए और इस वृत्त के जो मध्य में जो स्थित है, सेंटर में, ये क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। इसे हम चित्र में, यहाँ पे फिगर में ओ से सूचित करते हैं या किए हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि वृत्त क्या होता है। इसके आगे बताते हैं त्रिज्या सब के बारे में, व्यास के बारे में। अब देखिए इसके आगे है पॉइंट त्रिज्या, जिसको कहते हैं रेडियस। वृत्त के ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है, दोनों को समझना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट है
त्रिज्या जिसको बोलते हैं रेडियस, ये है क्या? कहता है वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। जैसे हम अभी जस्ट पढ़ाए थे वृत्त क्या होता है, एक स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर घिरी हुई आकृति क्या होता है, वृत्त होता है। अब यहाँ पर कहता है कि वृत्त के केंद्र भी अभी बताया कि वृत्त के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, केंद्र। वृत्त के केंद्र से परिधि इसको बोलते हैं, यानी वृत्त के संपूर्ण दूरी को, लंबाई को क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। इसके बारे में आगे बताएंगे व्यास के बाद। तो यहां से कहता है वृत्त के केंद्र से ये क्या हुआ, परिधि। वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी जो होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ ए लिख दिया, इसको हम आर से सूचित करते हैं, इसी को हम बोलते हैं त्रिज्या। यानी वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी, केंद्र यहाँ हुआ, वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी चाहे इधर लीजिए, ये क्या हुआ, त्रिज्या हुआ। अगला देखिए इसका पॉइंट, केंद्र को, ये क्या हुआ, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। केंद्र को, ये केंद्र है, वृत्त के किसी बिंदु से, यहां से लिया जाए, यहां से ले लेते हैं कि वृत्त के किसी केंद्र को वृत्त के किसी बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। ये क्या हुआ मेरा, त्रिज्या। यहां से ले लेते हैं, सपोज बोलिएगा यहां से खींच लेते हैं, यहां से खींच लेते हैं, थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये क्या हुआ, त्रिज्या हुआ। इस बिंदु से लेंगे तो यहां से भी खींचेंगे तो ये भी क्या हुआ, त्रिज्या हुआ। यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है अनगिनत होती है। ये नहीं कहेंगे वृत्त की त्रिज्या 4 5 काउंटिंग नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, या इसलिए लिखें कि वृत्त में अनगिनत त्रिज्याएं होती है, सभी की लंबाई समान होगा। लेकिन ये बात है अनगिनत होगी, यहां से भी खींचेंगे ये भी मेरा त्रिज्या हुआ, यहां से लेंगे ये भी त्रिज्या हुआ, बहुत सारे त्रिज्या खींच सकते हैं, ये भी त्रिज्या हुई, लेकिन सबका लंबाई समान होगा। आर से सूचित करते हैं, अगर आर है तो आर होगी। अगर इसको हम चाहेंगे आर बराबर 2 सेंटीमीटर तो सब जगह 2 सेंटीमीटर होता है। अगर एक और खींच लेते हैं यहाँ पे वृत्त, ये हुआ सेंटर, यहां से 1 सेंटीमीटर, इधर भी लेते 1 सेंटीमीटर, इधर भी खींचते 1 सेंटीमीटर। कहने का मतलब यही है कि केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, वृत्त की त्रिज्या। इसे आर से सूचित करते हैं। इसमें बहुत सारे अनगिनत होती है, त्रिज्या होती है। यहां तक आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है वृत्त की व्यास, जिसको भी क्या बोलते हैं, डायमीटर। इसको फिगर को मिटाते हैं फिर बनाते हैं अगला फिगर। देखिए वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखाखंड को व्यास कहते हैं। जैसे ये वृत्त हुआ, अभी बताएं आपको वृत्त का ये क्या हुआ, वृत्त का ये केंद्र हुआ, यहां से यहां तक ए लिखे, ये केंद्र हुआ, ये क्या हुआ, त्रिज्या होती है। तो वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटने वाले रेखाखंड, रेखाखंड किसको कहते हैं, जिसका 2 अंत बिंदु हो। जैसे यहाँ पे ये ए ओ क्या हुआ, रेखा हुआ, इसको 2 बराबर भागों में नहीं बांट रहा है। सपोज यहां से हम खींच देंगे एक लाइन, ये मेरा क्या हो जाएगा, बी लिख लिए, तो यहाँ पे बी ओ ए या ए ओ बी जो है ये मेरा क्या है, रेखाखंड है, रेखाखंड लाइन सेगमेंट है। ये क्या करे, 2 बराबर भागों में बांट रहा है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। यानी कहने मतलब जो वृत्त के केंद्र से गुजरती है वैसा रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से गुजरते हैं उसको भी हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। जैसे वृत्त के 2 बिंदुओं के बीच की सबसे बड़ी दूरी को व्यास कहते हैं। जैसे वृत्त के 2 बिंदु, एक ये बिंदु लिए, एक ये बिंदु लिए, कहता है वृत्त के 2 बिंदुओं के बीच की सबसे बड़ी दूरी को हम क्या बोलते हैं, व्यास। सपोज एक बिंदु यहाँ लेते हैं, एक यहाँ लेते हैं, ये क्या व्यास बोलते हैं, इसको नहीं बोलते। इसलिए एक बिंदु यहाँ लिए, एक बिंदु यहाँ लिए, दोनों के बीच की दूरी क्या हुआ, अगर ये सपोज 2 सेंटीमीटर होगा, इससे बड़ा ये होगा पक्का, ये 3 सेंटीमीटर या कुछ भी, मतलब इससे पक्का ये बड़ा होगा। इसलिए वृत्त का सबसे बड़ी 2 बिंदुओं के बीच की सबसे बड़ी दूरी को हम क्या बोलते हैं, वृत्त का व्यास बोलते हैं। कहीं भी लीजिए आप, वृत्त का सबसे बड़ा दूरी जो होगा ना वो क्या होगा, वृत्त का व्यास होगा। फिर यहाँ बच गया 3 नंबर है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास बोलते हैं। अभी जीवा पढ़ाएंगे। जीवा बोलते हैं वृत्त के 2 बिंदुओं के बीच जो रेखाखंड खींची जाती है, जैसे सपोज ये सीडी हुआ, इसको जीवा बोलते हैं। लेकिन वृत्त का सबसे बड़ा जीवा जो होगा ना वो क्या होगा, व्यास। तो वृत्त का सबसे बड़ा जीवा आप खींचिए, यहाँ भी खींचिए, ये भी जीवा, ये भी जीवा, ये भी जीवा, लेकिन लास्ट में सेंटर के पास जब जाएगा ना ये सबसे बड़ा जीवा होगा, इससे बड़ा कोई जीवा नहीं हो सकता। इसलिए ये क्या कहलाएगा, वृत्त का ये व्यास कहलाएगा। ये क्या होगा, वृत्त का व्यास। और ये सभी जो खींचे थे ये सब वृत्त का जीवा। इसलिए आप यहाँ पे एक नोट्स होगा बहुत इंपॉर्टेंट, हम कह सकते हैं कि वृत्त के व्यास जो है वो जीवा है, लेकिन सभी वृत्त का जीवा जो होगा ना वो व्यास नहीं होगा, क्योंकि ये भी तो वृत्त का जीवा था, लेकिन व्यास थोड़ी बोलेंगे, इसको व्यास थोड़ी बोलेंगे। लेकिन जो व्यास है वो क्या है, ऑलरेडी वृत्त का जीवा है। इसको लिखाएंगे आगे नोट्स। वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को वृत्त का व्यास कहता है। अभी तुरंत बताएं, वृत्त के केंद्र से जो जीवा जाती है, गुजरती है ना, उसको क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। फिर देखिए यहाँ पे केंद्र से ही बता दिया, वृत्त का व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है।
ये तो दिख ही रहा है, देखिए यहाँ पे, इसको मिटा के बताते हैं। ये वृत्त लिए, यहां से यहां तक अभी जस्ट बताए थे आपको हम, ये क्या होता है त्रिज्या। तो ये केंद्र से इधर हम क्या बोले कि वृत्त के केंद्र से जिधर भी आप खींचे वृत्त के किसी भी बिंदु पे वो त्रिज्या की लंबाई क्या होता है बराबर। तो यहाँ से अगर हम यहाँ से हटा देंगे, ये क्या हो जाएगा, इसका दोगुना नहीं हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा इसका दोगुना। ये भी आर, ये भी आर, इसका मतलब आर प्लस आर, डी बराबर क्या हो जाएगा, व्यास बराबर आर प्लस आर बराबर 2r। इसीलिए कहा कि वृत्त का व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना होती है। वही चीज तो लिखे हैं, वृत्त का व्यास त्रिज्या का दोगुना होती है, इसे डी से सूचित करते हैं। जैसे अर्थात व्यास बराबर दोगुना त्रिज्या, ये व्यास ए बी क्या हुआ, ए बी इक्वल टू व्यास, वृत्त का व्यास। इसलिए व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, इसलिए डी बराबर डी, व्यास को किससे सूचित करते हैं, डी से, डी बराबर 2 इंटू आर, त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं, बताएं ऊपर में, इसलिए यहां पे लिखेंगे डी इक्वल टू 2r। ये क्या हुआ, व्यास हुआ। अब इसका एक नोट्स है, नोट्स बताते हैं। देखिए अभी बताए थे आपको व्यास, व्यास का ही एक नोट्स था जो रह गया, तो नीचे जगह नहीं था, इसके लिए यहाँ पे लिखे हैं कि किसी वृत्त में अनगिनत व्यास होता है। जैसे मैंने बताया था किसी वृत्त में अनगिनत त्रिज्याएं होती है, उसी तरह क्या होता है, अनगिनत व्यास होती है, और सभी का लंबाई समान होते हैं जो त्रिज्या की दोगुनी होती है। जैसे देखिए यहाँ किसी वृत्त में अनगिनत, यहाँ पे सपोज हम सेंटर है, अनगिनत व्यास होती है, यहाँ से यहाँ तक अभी बताए थे हम, जो सेंटर से होकर गुजरती है उसको क्या बोलते हैं, व्यास। एक व्यास हुआ। दूसरा व्यास आप यहाँ से खींच लेते इस तरह से, ये भी क्या हो गया, व्यास हो गया। तीसरा व्यास यहाँ से खींच लेते, चौथा यहाँ से खींच लेते, पांचवा यहाँ से ले लेते, फिर यहाँ से ले लेते। इस प्रकार से हम बहुत सारे खींच सकते हैं, अनगिनत होगी व्यास, लेकिन त्रिज्या की क्या होगा, हमेशा दोगुनी होगी। इसलिए यहाँ पर ए ओ बी एक व्यास है। जैसे यहाँ पे ए ओ यहाँ पे है और उसके बाद क्या बी है, तो यहाँ पे ए ओ बी क्या है, व्यास है। इस प्रकार आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट नहीं होगा, होना चाहिए इसमें। इसलिए यहाँ पे हम क्या बोले हैं, एक व्यास वृत्त है, यहाँ पे सेंटर है, ए ओ बी एक क्या हुआ, व्यास हुआ, त्रिज्या का दोगुना होता है। अगला देखिए परिधि, अभी बताए थे, तुरंत बोले थे, वृत्त की संपूर्ण लंबाई को वृत्त की परिधि बोलते हैं। संपूर्ण, जैसे ए से शुरू किए, इसको पूरा हम घुमाए, फिर यहाँ ए पे आ गए, तो ये क्या हुआ, संपूर्ण लंबाई जो होती है उसको क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं वृत्त का। फिर देखिए अर्धवृत्त, अर्धवृत्त देखिए सेमी सर्किल जिसको बोलते हैं, हाफ आधा, यानी किसी वृत्त का वह भाग जो चाप और व्यास से घिरा हो उसे अर्धवृत्त कहते हैं। अभी बताएंगे चाप किसको कहते हैं। चाप ये होता है जैसे कि ए से लेके बी तक जो ये चलते हैं ना, वक्र रेखा, इसको क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं, वक्र रेखा खंड को चाप बोलते हैं। तो चाप ये क्या होता है, चाप, चाप वृत्त के चाप, और ये क्या हुआ, व्यास। अब देखिए वृत्त के चाप, यहाँ लिखा हुआ है वृत्त के चाप और व्यास से घिरा हुआ क्षेत्र जो होता है, ये क्षेत्र, ये क्या हुआ, अर्धवृत्त हुआ। ये भी क्या हुआ, अर्धवृत्त। या कह सकते हैं कि वृत्त को दो बराबर भागों में बांटने वाले रेखाखंड जो होती है, व्यास जो होती है, उसको क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त। यानी कि जो रेखाखंड वृत्त को दो बराबर भागों में बांटते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, अर्धवृत्त। जैसे जब जीवा वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है, जब जीवा, ये ना जीवा उसी को बोलते हैं व्यास, जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, तो उसी को होता है जब जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है तो वो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है, उसी को हम अर्धवृत्त, यानी वृत्त के आधा को क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त बोलते हैं। यही लिखे हैं वृत्त, अर्धवृत्त वृत्त का क्या होती है, आधा होती है। जैसे सपोज समझिए, ये जैसे लिखे इस तरह से हम वृत्त का इसका आधा जब लिखेंगे फिगर, जैसे यहाँ पे देखिए, ये क्या हुआ, मेरा पूरा वृत्त हुआ, ये क्या हुआ, मेरा पूरा वृत्त हुआ, ए ओ बी। जब इसका आधा हम बनाएंगे, सपोज यहां से ये आधा जब लेंगे हम, ए यहाँ पे केंद्र रहेगा, ओ एक बी, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त। यानी वृत्त के आधा को अर्धवृत्त बोलते हैं, और ये पूरा क्या है, वृत्त है। इसी का हम आधा जब बनाए, ये क्या हुआ, अर्धवृत्त हुआ। यानी वृत्त के आधा को हम क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त बोलते हैं। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। इसके आगे बताते हैं। देखिए अगला पॉइंट है चाप, जिसको आर्क बोलते हैं। क्या है जिसके बारे में जानते हैं। वृत्त के किसी दो बिंदुओं के मिलाने वाले वक्र रेखाखंड को चाप कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे समझिए, एक वृत्त है, सपोज यहीं पे बनाते हैं, एक वृत्त है,
वृत्त के, ये तो सेंटर हो गया, वृत्त के किसी दो बिंदु, एक बिंदु है एक ये बिंदु है, जैसे सपोज मान लिया P और Q, कहता है वृत्त के किसी दो बिंदु को इसको मिलाने वाले एक वक्र रेखा, ये रेखा कैसा होता है, वक्र होता है, वक्र टेढ़ी रेखा है, वक्र रेखाखंड को चाप कहते हैं। या दूसरा देखिए, वृत्त के बड़े भाग को उसके बाद वक्र रेखा समझ गया चाप होता है। अब कहता है कि ये क्या हुआ, वृत्त का पी क्यू नीचे वाला छोटा भाग है, ऊपर वाला क्या है, बड़ा भाग है। वृत्त के बड़े भाग को दीर्घ चाप कहते हैं, यानी बड़े भाग यहां से, इसको सपोज यहां से आर भी मान लेते हैं, यानी पी आर क्यू जो ऊपर वाला हुआ इसको हम कहते हैं दीर्घ चाप, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं मेजर, MAJOR सही से लिखते हैं, देखिए मेजर MAJOR, मेजर आर्क, दीर्घ चाप कहते हैं। दीर्घ चाप PRQ, दीर्घ चाप क्या है, PRQ को चाप, इसको पढ़ते हैं चाप, PRQ से व्यक्त करते हैं। और छोटे भाग को, वृत्त के छोटे भाग को कहते हैं लघु, मतलब होता है माइनर, MONOR, माइनर आर्क, लघु चाप। लघु चाप कहते हैं, लघु चाप PQ, लघु चाप मतलब छोटा भाग, नीचे वाले भाग, वृत्त के छोटे भाग को लघु चाप कहते हैं। इसे आर्क, इसको पढ़ेंगे चाप PQ या आर्क PQ से सूचित करते हैं। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, इसी को थोड़ा देर के लिए अलग करते हैं हम, देखिए इस तरह, ये क्या हो गया P, क्या हुआ P, ये क्या हुआ Q, इसको बोलते हैं PQ को हम कैसा, लघु चाप। और ऊपर वाला इसी तरह हम कर देंगे, ऊपर वाला इस तरह रहता, ऊपर वाला ये PQ, यहाँ पे क्या है R, इसको बोलते हैं दीर्घ चाप। यानी वृत्त के बड़े भाग को हम बोलते हैं दीर्घ चाप और वृत्त के छोटे भाग को बोलते हैं लघु चाप। और चाप किसको कहते हैं, वक्र रेखाखंड, वृत्त के दो बिंदु P और Q को मिलाने वाली वक्र रेखाखंड को बोलते हैं चाप। यहाँ तक आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। कोड जीवा, अभी बोले थे जीवा क्या होता है, उसके बारे में देखिए। वृत्त के किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड, कैसा रेखाखंड, सीधी रेखाखंड, स्ट्रेट, को वृत्त की जीवा कहते हैं। जैसे देखिए, एक वृत्त बनाए, ये सेंटर हुआ, वृत्त के किसी दो बिंदु कहीं भी ले लीजिए आप, एक यहां ले लिए सपोज, एक यहां लिए, इसको ए माने, मिला दीजिए। वृत्त के किसी दो बिंदु को मिलाने वाली कैसा रेखाखंड, सीधी रेखाखंड को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जीवा, इसको बोलते हैं हम जीवा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है वृत्त के एक बिंदु से, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने वाली रेखाखंड को भी क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। और देखिए यहाँ पे कोई भी, ये भी खींचेंगे क्या होगा, जीवा, ये भी क्या होगी, जीवा, और यहाँ भी ये भी क्या होगा, सेंटर से जब जाएगा ये भी क्या होगा, मेरा जीवा। लेकिन इसको दूसरा नाम क्या है, POQ को हम बोलेंगे व्यास, यानी वृत्त का सबसे बड़ा जीवा हो जाएगा, जब सेंटर से जाएगा तो सबसे बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये सब छोटा दिख रहा है, ये सब छोटा, इससे जाते जाते यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास बोलते हैं। इसलिए हम वृत्त में कह सकते हैं, इसमें भी क्या होता है, अनगिनत जीवा होगा, वृत्त में भी क्या होगा, अनगिनत जीवा होगा। अब यहाँ पे एक नोट्स हम कह सकते हैं, वृत्त के सभी जीवा क्या होगा, व्यास नहीं होगा, लेकिन व्यास क्या होगा, वृत्त के जीवा होगा। इसका नोट्स आगे लिखाते हैं बेटा। देखिए एक नोट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाले है। कहता है कि वृत्त के सभी व्यास वृत्त की जीवा होती है, जितने भी व्यास है सभी जीवा होते हैं। जैसे यहाँ पर COD एक व्यास है, व्यास के साथ साथ जीवा भी है। कैसे, देखिए फिगर बनाते हैं, ये है, ये मेरा सेंटर O हुआ, यहां से एक हम व्यास खींचते हैं COD। देखिए वृत्त के सभी व्यास वृत्त की जीवा, ये व्यास जो है हम क्या बोले, सबसे बड़ी जीवा व्यास वृत्त का क्या होता है, व्यास होती है। वृत्त की सभी व्यास जीवा होती है। यहाँ पर COD क्या है, एक व्यास के साथ साथ जीवा भी है COD, और एक यहाँ पे एक जीवा खींचते हैं जैसे AB। यहाँ पे देखिए वृत्त के सभी जीवा, वृत्त के सभी, जैसे AB क्या है, जीवा है, AB क्या है, ये जीवा है। और COD क्या है, यहाँ पे ये व्यास एंड जीवा दोनों है, दोनों कह सकते हैं। व्यास क्या, तो वृत्त के सभी जीवा व्यास नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर AB एक वृत्त की जीवा है, परंतु यह व्यास नहीं होते। AB क्या है, वृत्त की जीवा है, लेकिन ये क्या है, व्यास नहीं है। यही हमें समझाना था। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसलिए आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।